अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 3 ऐसी रातें हैं जिसमें शौहर को बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। आखिर वो 3 कौन सी रात है जिसमें शौहर को बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए? अगर करेंगे तो ऐसी कैफियत में शौहर पर क्या असर होगा, बीवी पर क्या असर होगा और होने वाले बच्चे पर क्या कुछ असर होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में पूरी डिटेल क्या बताई है वो मैं आपके सामने बताऊंगा, और आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हकीकत आपको पता हो जाए कि इन 3 रातों में अगर हम बीवी से हमबिस्तरी करते हैं तो क्या कुछ होने वाला है। देखें दोस्तों, उससे पहले हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के फरमान से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जब मर्द का औरत से निकाह हो जाए तो उसके बाद शौहर जब भी चाहे बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है। किसी भी तरह से कोई नाजायज़ हराम नहीं है, चाहे दिन के उजाले में करे या रात की अंधेरी में करे या फिर सुबह सवेरे करे, किसी भी टाइम करे, है ना। शौहर के लिए जायज़ है कि वो बीवी से हमबिस्तरी करे, बस पर्दे का एहतमाम हो, किसी की नज़र, किसी की आवाज़ भी, है ना, आप मियाँ बीवी की आवाज़ उस तक ना पहुँच सके, है ना। लेकिन 3 ऐसी रातें हैं जिसके बारे में हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इन 3 रातों में शौहर बीवी से हमबिस्तरी ना करे, क्योंकि हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 3 रातें ऐसी रातें हैं कि जिसमें अगर शौहर बीवी से हमबिस्तरी करता है तो मकरूह है। मकरूह क्या है? मकरूह है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी 3 रातों के बारे में बयान किया है वो आप सुनिए। तारीख़ की पहली रात, है ना, जब महीना शुरू होता है तो पहली तारीख़ को बीवी से हमबिस्तरी ना करें, है ना। क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और तारीख़ की 15वीं रात, जिसमें शौहर को चाहिए कि वो बीवी से हमबिस्तरी ना करे। और तारीख़ की आखिरी रात, इसमें भी शौहर को चाहिए कि वो बीवी से हमबिस्तरी ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि चूँकि तारीख़ की पहली रात और तारीख़ की 15वीं रात और तारीख़ की आखिरी रात, ये तीनों रातें ऐसी है कि जिसमें शैतान वहाँ पर मौजूद होता है, और मौजूद रह करके शैतान अपनी मुअन्नस से, है ना, गलत काम करता है, हमबिस्तरी करता है। तो अगर इस कंडीशन में आप भी उस जगह पे मियाँ बीवी हमबिस्तरी करेंगे तो ऐसी कैफियत में हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकरूह है ना, नहीं करना चाहिए। चूँकि शैतान की मौजूदगी में अगर आप ये काम करेंगे तो ये नापसंद किया गया है, कराहत है इसमें, ठीक है। और ये बात सिर्फ हज़रत इमाम ग़ज़ाली ही नहीं कहते हैं, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कहते हैं कि इन 3 रातों में शौहर को बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। 3 रातों की हकीकत आपको बता देता हूँ। जैसे जनवरी होता है ना, अंग्रेज़ी में जनवरी, फरवरी, है ना, तो महीने की पहली तारीख़, जैसे 1 जनवरी हो गया, है ना, 15 जनवरी हो गया, है ना, और 30 जनवरी हो गया, लास्ट का महीने का लास्ट तारीख़, है ना, जिस तरह होता है ना, उसी तरह से उर्दू महीना भी होता है, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, है ना। तो ये जो इस्लामी महीना होता है, तो उसी तरह से इस्लामी महीनों की पहली तारीख़ की रात में बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। उसी तरह से 15वीं तारीख़ की रात में बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। उसी तरह से इस्लामी महीनों के आखिरी तारीख़ की रात में बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मकरूह है, हराम या नाजायज़, ये गुनाह नहीं है। अगर शौहर बीवी से हमबिस्तरी करना चाहे तो उन रातों में भी कर सकता है। ऐसा कोई नहीं कि अगर कर लेगा तो ऐसी कैफियत में नाजायज़ है, हराम है, गुनाह नहीं। लेकिन मैंने शुरू ही में कहा था, शौहर बीवी दोनों आपस में जब चाहें बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब बीवी हैज़ की हालत में हो, पीरियड की हालत में हो, जिसे अब महीना कहते हैं, माहवारी कहते हैं, जब औरत उस कंडीशन में हो तो उस हालत में शौहर को बीवी से हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। नाजायज़ है, हराम है, हराम। इसी तरह से निफास की हालत में, जब बच्चे को औरत पैदा करती है उसके बाद जो फासिद खून निकलता है ना, तो उस हालत में भी शौहर बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता है। अगर करता है तो नाजायज़ है, हराम है।
ان دو حالتوں کو چھوڑ کر کے شوہر جب بھی بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی ناجائز یا گناہ یا حرام نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ان 3 راتوں میں جو میں نے بیان کیا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے۔ اور اگر ان 3 راتوں میں شوہر بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بچے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں آئے گا، اور نہ ہی شوہر کو کوئی اثر ہوگا اور نہ ہی بیوی پر کچھ برا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ اس کلپ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر شخص کو ان باتوں کا علم ہو جائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔